आपको पहली बार कब पता चला कि आप गे हैं? देखो, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जब मैं दीपक के साथ घूम रहा था, हाँ, तो मुझे उससे थोड़ा अट्रैक्शन फ़ील होने लगा। ओके। तो इसका उस मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीपक जी जो है हमारे वो भी गे हैं? हाँ, वो हमारी ही उससे संबंधित है, मतलब हमारी ही कास्ट से हैं। ओके। तो जैसे कि मुझे मतलब पता चला। आप हमें ये बताइए कि जो गे लोग होते हैं, हुँ। ठीक है? वो उनको क्या चीज़ पसंद होती है? देखो, बताना चाहूँगा, गे लोगों की 2 कैटेगरी होती हैं। एक जो अपनी देना जानते हैं, दूसरे जो उनकी लेना जानते हैं। ओके, तो जैसे मैं दीपक से मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे पता चला दीपक गे बहुत ज़्यादा उत्तेजित है अपनी देने में। लड़कों के लड़कों के लिए तरफ से, ओके, आकर्षित है उनके आगे वाले अंग के लिए। ओके। ठीक है? मैं तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, हुँ, आपके एक दोस्त और है शहजाद, हाँ। शहजाद, हुँ। वो भी गे है। अरे, बताना चाहेंगे आप अभी बैक कैमरा आप बता रहे थे कि आप तीनों ने मिलके थ्रीसम भी करा हुआ है। देखो, ये जो बात फैलाई गई है, ये अफ़वाह है। दी जो शहज़ाद है, वो बताना चाहेंगे सरकारी है। शहज़ाद ऐसा बंदा है, जो कि लड़कों से भी आकर्षित होता है, लड़कियों से भी। मतलब वो मान लीजिए अब वो लेकिन वो लड़कियाँ इंडिया की नहीं होती हैं। नहीं, नहीं, वो लड़की इंडिया की नहीं होती हैं, वो होती है थाईलैंड की, जिनके पास दोनों अंग होते हैं। ओके, मतलब वो लेना और देना दोनों जानती है, आप ये कहना चाह हाँ, जो थाईलैंड की लड़कियाँ हैं, तो उनके नीचे वाला पार्ट फ्लैट नहीं होता, रहे हैं? उनका लड़कों से सिमिलर होता है। तो शहज़ाद दोनों लड़कियों की ओर आकर्षित होता है, एक तो मैं थाईलैंड आपकी वाली। बात काटना चाहूंगा बट हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने पक्की खबर दी थी कि आप तीनों के बीच थ्रीसम हुआ था और सबसे ज्यादा जो मजा आया वो दीपक को आया था, ऐसा सुनने में आया। देखो, ये जो अफ़वाह फैलाई गई है, पूरी तरह से झूठ है। थ्रीसम नहीं हुआ था उस रात, मैं और सिर्फ़ दीपक थे। ओके, तो ठीक फिर ये है? सजाद वाली बात कहाँ से आई बीच में? अब बताना चाहेंगे, शहज़ाद उस रात जब आया था वो, तो मैं दीपक के साथ लगा हुआ था। ओके, उसने दीपक बाद में ज्वाइन करा, आप कहना उसने चाह रहे हैं? बाद में जॉइन करने की कोशिश करी थी, बट जैसे ही हमने देखा कि उसकी गाँड का गुफ़ा हुआ पड़ा है, तो हमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। हम एक चीज और बोलना चाहूंगा, शहजाद के बारे में ये भी खबर है कि जिस कंपनी में वो काम करता है हुँ। वहां भी उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। हाँ, वो शहज़ाद हमेशा बताना एक डायलॉग चाहेंगे। मारता है कि मालिक बहुत दयालु है। इस डायलॉग पे आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? बताना चाहेंगे, मालिक वाला थोड़ा टॉपिक गुप्त है, क्योंकि वो सबकी उससे संबंधित है, आय से। उसके जो मेन सूत है, मतलब स्रोत है पैसा कमाने का, वो ओके, मालिक से रिलेटेड है। ओके, मतलब उसको गुप्त रखना चाहेंगे तो हाँ, सबके लौड़े लग सकते जी। जितने भी नाइट वाले हैं, उन सबके लौड़े लग सकते हैं, क्योंकि शहज़ाद एक हाई पर्सनैलिटी के साथ कनेक्टेड है। हैं। ओके, तो जब भी वो कुछ करता है, तो वो मालिक दयालु बोलता है। तो आप जब भी उसके मुँह से सुनेंगे, इसका मतलब वो दे के आया है। ओके। हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ विजय जी लगे थे, उन्होंने सारी स्टोरी रिवील करी। हुँ। ये हम पॉडकास्ट और आगे ले जाना चाहते थे मगर एक मादक चौक बैठ के पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया, वो हमारी वॉइस में। ज़रा कैमरा घुमाइए, बताना चाहेंगे जो दीपक नाम का बंदा है, वो ये है। जी हमारे दीपक जी हैं। इन्हें जो इंटरेस्टेड लगते हैं, मतलब लोग जिनका बड़ा होता है, देख के थोड़ा आकर्षित होते हैं लड़कों की ओर। तो इनकी गांड बड़ी मुलायम है। आपको जैसे कि आप कैसे इनके पता, ये बताना चाहेंगे आपको कैसे पता कि इनकी गांड बड़ी वही जो मुलायम मैंने कि बताया कि शहजाद हमारे बीच की जो अफवाह फैलाई गई थी, वो शहजा आया था उसलिए। इससे पहले हम दोनों लगे हुए थे। है? ओके। उस रात दीपक बड़ा जोर से चिल्ला रहा था, इतने में शहजाद आ गया, तो इस वजह से बदनाम हो गए। वो बोला, मेरी भी ले लो, वरना मैं अफवाह फैला दूंगा। तो हम दोनों ने मना कर दिया। दीपक को उसका पसंद नहीं आया, ओके, और मुझे उसकी पसंद नहीं आई। आगे और पीछे से दोनों से रिजेक्ट हो गया वो। सही कह रहे हैं आप। तो तो इसी के साथ इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं, अगली बार हम एक और गेस्ट को लेके आएंगे। हम्म, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कौन देखते रहिए। का